हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज आज जो है हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो है हम इस वीडियो में क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो उसके पहले जो है कुछ बेसिक्स सी जो थ्योरी है वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है और आप कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो वीडियोज़ है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, तो और साथ ही साथ मैं बता देना चाहती हूँ कि इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप जो है वो कोर्स में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, इस चैप्टर का जो सबसे पहला जो आपको जानना ज़रूरी है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्जेस होता है। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। ठीक है, लाइक चार्जेस मतलब कि जिन पे सेम साइन होता है। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या कर रहे हैं? रिपेल। ये नेगेटिव नेगेटिव है तो ये भी क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। मतलब कि लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। बेसिक चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज होता है कितना? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि ये वाला फॉर्मूला Q इज इक्वल टू N इंटू ई। ये जो है आपको काफ़ी आएगा यूज़ करने के लिए। जहाँ पे Q क्या होता है? टोटल चार्ज। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेकेंड हो जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ये जो है केवल ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है क्योंकि इसके ऊपर भी जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आ जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट आ जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, मतलब कि टोटल चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है? सभी इंडिविजुअल चार्ज का अलजेब्रिक सम। ठीक है, तो ये थी तीन प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कूलम्स लॉ। ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कूलम्स लॉ को जो है हम इस फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं, F इज इक्वल टू K(Q1 Q2) डिवाइड बाय R स्क्वायर। जहाँ पे F क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, Q1 Q2 चार्जेस है, R जो है दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। ये याद रखिए, ये फोर्स और डिस्टेंस का रिलेशन कैसा है? R स्क्वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और K क्या हो जाता है? कूलम कांस्टेंट। इसको बोला जाता है कूलम कांस्टेंट और इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। ठीक है, और वैक्यूम में K की वैल्यू क्या हो जाती है? N इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि डिस्टेंस डबल करने पर फोर्स कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है R स्क्वायर है। इसके ऊपर भी जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक डायग्राम भी मैंने दे दिया है कि ये जो फोर्स है इसी फोर्स को जो है हम इससे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी चार्ज के आसपास का वो रीजन जहां दूसरा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है E इज इक्वल टू F/Q और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर निकलती है। इसका मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे जो है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये जो फील्ड लाइन है ये कैसी है? बाहर की तरफ। नेगेटिव चार्ज में जो फील्ड लाइन है वो कैसी है? अंदर की तरफ। ठीक है,
दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है। जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। जहाँ फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोज हो वहाँ पे फील्ड कैसी बनती है, वहाँ पे फील्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। देखो ये यही डायग्राम ऐसा आया है, ये इसमें से ये यहाँ पे जा रही है, ये ऐसी जा रही है, ये ऐसी जा रही है। तो ये जो है ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। दिख रहा है हमको, सेम यही डायग्राम बनते जा रहा है ये वाला। तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क, उसी को ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डायग्राम से जो है आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये पॉइंट चार्जेस है। अब ये पॉइंट चार्जेस ये क्या है, ये इन्फिनिटी पे है। तो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसी को ही हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको हम इसका फॉर्मूला हो जाता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। और पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल बनता है वो क्या बनता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। यहाँ पे W क्या हो जाएगा, ये W है वर्क डन जो कि जूल्स में होगा, चार्ज कूलम में होगा, और ये जो V है ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जो कि वोल्ट में होगा। नेक्स्ट ये V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, इसका क्या हो जाएगा कि V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि वोल्ट में है, K क्या है, K है कूलम कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी n इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ठीक है, और Q क्या है, ये है पॉइंट चार्ज जो कि कूलम में आपको मिलेगा, एंड R है डिस्टेंस जो कि मीटर में मिलेगा। तो दोनों भी जो है चीज़ें हमने अभी डिराइव कर दी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इक्वल मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट चार्जेस जो छोटी दूरी से सेपरेट हो उन्हें इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ये रहा इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड के ये जो है दो चार्जेस है, ऑपोजिट चार्जेस है। ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। तो जो छोटी दूरी से सेपरेट हो उन्हें ही जो है इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, जहाँ पे D क्या है, ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, और Q तो चार्ज है। ठीक है, तो इसका जो यूनिट है वो हो जाता है कूलम मीटर। ठीक है, चार्ज का कूलम और डिस्टेंस का मीटर, इसलिए इसका यूनिट बन जाता है क्या, कूलम मीटर। नेक्स्ट आ जाता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, दैट इज C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, और इसका यूनिट क्या होता है, फैरेड। ठीक है, C कैपेसिटेंस हो जाएगा, Q चार्ज हो जाएगा, और V पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या रहता है फॉर्मूला, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय डी। मतलब कि अगर एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटर बढ़ेगा, लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटर कम होगा। ठीक है, जैसे कि इसका रिलेशन है। तो ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के। अब जो है हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। उसके पहले जो है थोड़ा सा ये एक मैंने टेबल बनाया है जिसमें कंपैरेटिवली जो है आप फॉर्मूलेज देख सकते हो। चार्ज का क्या फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू एन ई। फोर्स का क्या है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। पोटेंशियल का है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। कैपेसिटेंस का है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। एंड डायपोल मोमेंट का है P इज इक्वल टू क्यू बाय डी। ठीक है, तो ये जो है आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा चीज़ों को याद रखने में। एक जो भी हमने अभी देखा, जो भी अभी हमने मतलब कॉन्सेप्ट देखे, तो उसको आप याद रख सकते हो। चार्ज, फिर उसके बाद फोर्स, फिर उसके बाद फील्ड बनती है, उसके बाद पोटेंशियल आता है, एंड देन कैपेसिटर। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद रख सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। The force between two electrons separated by a distance r varies as r square r raised to power minus 1 r raised to power minus 2। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्ज के बीच का फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। क्या था कूलम्स का फॉर्मूला, K इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है,
तो इस आर स्क्वायर को जब हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं, अगर इसको ऊपर कर देना है तो ये क्या हो जाएगा, आर रेस्ट टू द पावर -2, ये भी लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, आर रेस्ट टू द पावर -2। नेक्स्ट है, टू चार्जेस आर प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, अ ब्रास शीट इज प्लेस्ड बिटवीन देम, द फोर्स बिटवीन देम विल बी, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स चेंज या फिर नन ऑफ द अबव। तो जब भी दो चार्जेस के बीच कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल या कंडक्टिंग शीट जैसे कि ब्रास रखी जाती है, तो मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी मतलब कि ई आर एप्सिलॉन ई आर बढ़ जाती है। ठीक है, तो मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये हो जाता है, तो इसलिए फोर्स हमेशा कम मतलब कि डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, डिक्रीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंस विल बी स्टडीड अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इनकैंडिसेंट लैम्प, इलेक्ट्रिक आयरन, लाइटनिंग रॉड या फिर इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टैटिक मतलब कि रुके हुए चार्जेस और हाई स्टैटिक वोल्टेज चार्जेस को स्टडी करते हैं। लाइटनिंग रॉड क्लाउड के स्टैटिक चार्ज को सेफली ग्राउंड करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पर काम करता है, जबकि बाकी जो सभी मूविंग करंट डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी पर जो है वो चलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लाइटनिंग रॉड। The relative permittivity of air is 0, 1, 8.854 into 10 raised to power -12 या फिर none of the above। तो एयर या वैक्यूम की जो रिलेटिव परमिटिविटी मतलब कि ये, ठीक है, इससे जो है हम इसको डिनोट करते हैं। तो जो एयर या वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी को रेफरेंस वैल्यू जो है माना जाता है, जिसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है, 1, जबकि 8.854 इंटू 10 टू पावर -12 मतलब कि ये वाली जो फैरेड पर मीटर है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी की। हमको पूछा क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी की, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। The relative permittivity of a material is 10, its absolute permittivity will be। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन 0 का वैल्यू हमको पता है 8.854 इंटू 10 पावर -12 इंटू 10। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.854 इंटू 10 पावर -11। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितना, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अनदर नेम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज। तो रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी कहते हैं। ठीक है, ये बताता है कि कोई मटेरियल वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना बेटर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मोस्ट मटेरियल लाइज बिटवीन 20 एंड 100, 10 एंड 20, 100 एंड 200 या फिर 1 एंड 10। तो मोस्टली इंसुलेटिंग मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक जैसे कि पेपर, माइका, ग्लास, ऑयल, इनकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो, तो इसका आंसर हम क्या कर देंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 एंड 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इंक्रीज, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस एट अ गिवन डिस्टेंस अपार्ट, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स द सेम या फिर नन ऑफ द अबव। तो फोर्स और रिलेटिव परमिटिविटी का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फोर्स एंड रिलेटिव परमिटिविटी का जो रिलेशन है वो कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए अगर मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ेगी तो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Two charges are placed at a distance apart. If a glass slab is placed between them, the force between the charge will be zero, increase, decrease या फिर remains the same. तो ग्लास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एयर से ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब कि एप्सिलॉन आर इज़ ग्रेटर देन 1। तो जब भी चार्जेस के बीच ग्लास स्लैब रखेंगे तो मीडियम फैक्टर की वजह से फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिक्रीज, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, देर आर टू चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी, क्या होगा? तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, क्या है थर्ड लॉ? तो आई थिंक सभी को पता है, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा इक्वल और ऑपोजिट होते हैं। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक पहला चार्ज जितना फोर्स दूसरे पर लगाएगा, दूसरा चार्ज भी उतना ही फोर्स पहले पर लगाएगा, चाहे दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड अलग ही क्यों ना हो। तो इसलिए जो फोर्स है उसका रेशो हमेशा क्या रहेगा? 1:1 का रहेगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। होप आपको ये जो है चैप्टर समझ में आया होगा। आगे जो है हम इसके और भी क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।